चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न चैप्टर संख्या 2 है महत्तम और लघुत्तम चैप्टर, जिसमें थ्योरी देख लिए थे और प्रश्नावली से स्टार्ट करते हैं। देखो बनाओ, पहला उदाहरण है, उदाहरण 1 है। पहला है, बोलता है कि भाई 32 और 56 एक मौसा निकालो, जल्दी निकालो। 32 और 56 का मौसा निकालो, HCF निकालो। 32 और 56 का मौसा, 32 और 56 का मौसा निकालते हैं, कितना आंसर आएगा? तो हम लोग जानते हैं मौसा निकालने का, हम लोग पढ़े हैं कि 56 में 32 ऐसे भाग करो, एक मतलब 32 ना, उतरा क्या है तुम्हारा 4 ऊपर से क्या 24, फिर एक मतलब 24 उतरा 8 है ना, तो 8 तेरी 24, क्या हो गया? मौसा हो गया तुम्हारा 8। मौसा हो गया, इस मौसा होगा भाग विधि से होता है 8। क्या विधि से? भाग विधि से हुआ 8। एगो होता है मौसा गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या होता है कि 32 है 56 लिखो, अब 32 का गुणनखंड करो, तो 32 का गुणनखंड क्या होता है? देखो 32 लिखे 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से, है ना, हो गया। देखो ध्यान से, तो 32 का गुणनखंड क्या किया? तो क्या किए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। 56 का गुणनखंड करो, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, है ना, हो गया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, है ना। अब बतलाओ इस दोनों में कौन कॉमन है? तो कॉमन है 2, एगो 2, फिर कौन कॉमन? एगो 2, फिर कौन कॉमन? एगो 2। क्या 2 दूना 4 दूना 8, हो गया तुम्हारा मौसा। ये हो गया तुम्हारा गुणनखंड विधि से। एगो हम लोग क्या किए, मौसा निकाले पहले भाग विधि से, तो भाग विधि से भी 8 आ गया। आज देख लिए क्या तुम्हारा मौसा निकाल लिए गुणनखंड विधि से, तो उससे भी क्या आ गया तुम्हारा? आ गया तुम्हारा मौसा आ गया 8 है। तो समझ में आया कि ना? दोनों विधि से 8 आ गया। एगो तीसरा विधि से हम लोग सीखे सोचने वाला। सोचने वाला क्या भाई? 32 और 56 का मौसा, तो सोचो, तो सोचते हैं छोट की तरफ से। मौसम मतलब छोटका, ये दोनों कौन? 32। पहले ही क्या 32 में तो 32 से लगेगा, क्या 56 में 32 से लगेगा ना, तो 32 ना होगा। तो 32 से छोट 32 को काटने वाला कौन होगा? पहले तो ही बतलाओ। 16 के तो आधिया चला गया ना, कि 31, 30, 28 गिनती ना करो। 32 से छोट 32 को काटने वाला वो करा दिया था कितना? 16। तो 16 से कटेगा, लेकिन 16 से ना काटा। फिर 16 से छोट 32 को काटने वाला कौन? 8 आता है। तो 8 से कटा, ये भी 8 से, इसलिए हमारा क्या हो गया? 8 मौसा। सोच के ऐसे बना सकते हैं। अब लौसा में तो दुगुना करो तिगुना करो, है कि ना? याद है कि ना? चलो पहला हिसाब हम लोग मौसा देख लिए। 32 और 56 का मौसा निकालना, उतारो जल्दी इसको उतारना। 32 और 56 का मौसा निकालना, तीनों विधि से देख लेगा तो अच्छा रहेगा। 32 और 56 का मौसा निकाले तो आ गया 8। दूसरा हिसाब भी आसान है, जो हम लोग देखे थे। नहीं, उदाहरण है, उदाहरण चल रहा है। उदाहरण पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रश्नावली ना, इससे थोड़ा ये भी क्लियर हो जाएगा हिसाब। अगर हम लोग दूसरा नंबर हिसाब देखते हैं, 2 नंबर में क्या है? 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 2। देखो एगो टर्म यह है, फिर दूसरा क्या है? कॉमा देखो, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 4। और तीसरा पद क्या है? 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 के पावर। एक कर क्या निकालना? मौसा निकालना। चलो निकालो, इधर हम लोग सीखे हुए थे। मौसा निकाला, तीनों में मिले लेकिन छोटका, तीनों में मिले लेकिन छोटका, तीनों में मिले लेकिन छोटका। तब बताओ, तीनों में मिला 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। छोट कौन है? 2 के पावर 2। चलो अब 5 के पावर, अब देखो 2 के बाद इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 ना है। तो अगर तीनों में नहीं है तो छोड़ो, 3 वाला बात छोड़ देंगे। बोला कि 2 के बाद 3 वाला लिखिए ना सर, तो 3 वाला तीनों में तो मिल नहीं रहा है, इसलिए 3 वाला नहीं होगा। क्या 5 वाला मिला? हाँ, 5 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 5 के पावर कुछ होना था 1, मतलब 5। ई मिला था, छोटा हो गया 5 है ना, हो गया। अब देखो 7 वाला मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो 7 के पावर 2, 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 4 था, क्या होगा? 7 के पावर 2।
तीनों में मिले लेकिन छोटका, तीनों में मिले छोटका। और लॉसम में क्या होगा, तीनों में मिले बड़का। एगो लॉसम और हो जाता है कि भाई जो न मिलता अकेला भी उसको भी लिख लो, अकेला वाला भी लिख लो। तो क्या हो गया तुम्हारा, मौस हो गया तुम्हारा। यह अगला 3 नंबर देखेगा, 3 नंबर भी मौस उसी तरह बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना। लौसा मौसा जो चैप्टर पढ़ लिया उसी विधि से सब बनेगा। ऐसे भी लौसा मौसा हम लोग को बनाने आता है, जो पढ़े हुए उसी विधि ना तो कही थी हम लोग के पास। मिटा दे, मिटा दे। तीसरा नंबर है 216, 288 और 720। एक मौसा निकालो। अगर मौसा निकालो तो मौसा निकालने का क्या होता है कि नॉर्मल विधि सबसे बड़का में थोड़ा छोट से भाग करो, ये ना, ये तो जानते हैं ना। अगर नॉर्मल विधि तो ये तुम्हारा हो गया सबसे बड़का में थोड़ा छोट का था क्या, 720 में 288 से भाग करो, क्या मरतबे होगा, 2 मरतबे। तो 8 दूना 16, 28 दूना 56, 1 57। ध्यान दो कितना आएगा, 4 घटेगा, घट कर 4 आएगा, 11 में से 7 गया 4, 6 में से 5 गया, कितना आएगा 2 मरतबे 288। तो भाई ये दोनों से आ गया 144। अब फिर सबसे छोटका में भी भाग करना होता है कि ना, 3 गो पद आ गया। अगर सिर्फ 2 गो रहता था 144 मौसा, लेकिन जो 216 बचल है इसमें भी क्या करेंगे, 144 से भाग करेंगे। 1 मरतबे 144 उतरा क्या है 2, 11 में 4 गया 7। अब क्या होगा 144 में 2 100। तो मौसा कितना हो गया तुम्हारा, ये भाग विधि से बन गया। चाहेगा तो गुणनखंड विधि से बना सकता है कि ना, लेकिन हम लोग गुणनखंड विधि एगो बना ली हो गया। अब जानेंगे गुणनखंड विधि, सोच विधि सब बन जाएगा, लेकिन एक ही विधि से बनाते चलेंगे ना तो कम पड़ जाएगा। जो प्रश्न जिस तरह बनाने का मन है उस तरह बना सकते हैं। ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन विधि से, है कि ना, ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन विधि से हम लोग बना सकते हैं। आगे 4 नंबर, 4 नंबर भी आसान है, बनाओ 4 नंबर। चार में है 1056, 1584 और 2178। इसका मौसा निकालो। 1056, 1584 और 2178 का मौसा। अब क्या होता है जब 3 गो संख्या था सबसे बड़का में थोड़ा मथुरा से भाग करता है कि ना, सबसे बड़का छोटका में बाद में, है कि ना। इस तरह सबसे बड़का में मजला संख्या से भाग करो और उस तरह बनाओ। तो क्या करेंगे 2178 में भाग किए 1584 से, क्या मतलब है, एक मतलब 1584 हुआ ना। 8 में से 4 गया 4, 7 है ना, 17 में से 8 गया 9, क्या बच गया 10, 10 में से 5 गया 5 है ना। अब ये क्या है 1584। 3 मरतबे तो नहीं लगेगा, 2 मरतबे ना। तो 4 दूना 8 और 9 दूना 18 के 1 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11। 14 में से 8 गया 6, 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 4, 4 में से गया 3, है ना, 394। अब क्या मतलब है, अरे जल्दी हो गया 594 ना। 1 मरतबे 396 उतरेगा क्या, 14 में से
6 हो गया 8, ई क्या बची है 18 में से 9 गया 9, ई क्या बची है तुम्हारा एक चार 1, लगता है 2 मतलब है कट जाएगा पूरा। हाँ, तो ई तो हो गया तुम्हारा ई आ गया। अब लेकिन एगो संख्या बचले है कितना 10 1056 और फिर इसमें 1056 में 198 क्या मतलब है हाँ? 5 मतलब है 8 बजे 40 के शून्य हासिल 4 और 9 बजे 95 95 या 4 99 तो उत्तर क्या है 6 15 में से 9 गया 6 ई क्या बचे और गलती हो गई सही है आंसर गलती कर दिया देखो हम लोग यहाँ 66 तक हम 72 देकर टेंशन देकर है ना देख लेना सही होगा क्योंकि आंसर 72 दिले हम लोग को 66 आ गया हाँ, सब अगला भी मौसम ही है ये भी बनाओ आगे विधि से बना दो 712 4094 दोनों का मौसम निकालो बात समझ में आ रहा है कि ना मौसम और लोहा चैप्टर में अभी हम लोग उदाहरण देख रहे हैं और यह सब प्रश्न उदाहरण में है 712 और 4094 एक मौसम निकालो सात 712 और 4094 का क्या निकालना है मौसम निकालना है निकालो मौसम कितना आएगा भागी विधि से बनाओ भागी विधि से बना सकता है बनाओ भाग 4094 में 712 से भाग के क्या मतलब है 5 मतलब है कितना होगा 12 बजे 60 कितना हो गया तुम्हारा घटा कर 4 यहाँ पर 3 और 10 में से 5 गया और 534 है ना अब क्या मतलब है फिर एक मतलब है उदाहरण में बनाओ उदाहरण में तो बना ले इतना तो उतार सकते हैं इतना प्रश्न वाले में ना टेंशन हो गया रे उदाहरणों में तो उतार नहीं सकता है क्या है 12 में से 4 गया 8 ही बच गया 10 में से 3 गया 7 6 में से 5 गया क्या मतलब है 3 बटे कटेगा 8 3 24 27 क्या बना 2 3 नहीं हाँ बनाएंगे तो कब बनाएंगे अब तो किताब सामने में उदाहरण है तो ये समय हम लोग को बनाने का तो मौसम कितना हो गया 100 मौसम बराबर 178 लौसम मौसम चैप्टर में अभी लगातार हम लोग मौसम बना रहे हैं फिर बनाओ तुम्हारा 6 नंबर प्रश्न है 336 1584 और उसके बाद कितना है 1872 एक कर निकालो मौसम 336 1584 1872 का मौसम निकालना है भाई निकालो मौसम देखो बच्चा कहाँ रह गया रे साथी कहाँ रह गया साथी तुम्हारा एक बार एगो ईसाई में ठेकेदार साहब के बेटा नहीं तो सर ठेकेदारी कर रहा है अच्छा चलो तो बना लेते इसी तरह बनाओ तो ठेकेदारी हम लोग को भी करना पड़ेगा बना लिया कि बनाओ ना इसे बनाया ना चारों तरफ देख रहा है उधर काम देखने से क्या होता है सीख रहा है वो तो बनाओ जाओ सबसे बड़का में क्या करेंगे चलो ये तो है कि बड़का में छोटका वाला से भाग वाला नहीं है तो इसे अपना मन से बनाया होगा 1872 में ये वाला विधि से बना दिया है हाँ बनाएंगे हम वही विधि से क्या मतलब है
एक मरतबे 1584। क्या मरतबे 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 7 में से 5 गया 2। अब क्या मरतबे हाँ 300 के करीब 5 मरतबे 8 बजे 40 के सुना 4 8 बजे 40 4 44 के 4 15 2 70 होगा 4 8 में 4 गया 4, ये क्या मरतबे 2 मरतबे 218। अब तो हो गई कर दिया। अब ये बचल है 336 में 104, क्या मरतबे 2 मरतबे क्या 4 दूना 8, 16 में से 8 गया 8, ये क्या बच गया तुम 12 में से 8 गया 4, क्या मरतबे 8 3 24 की 4 2 4 3 12 2 14। तो मौसम कितना आ गया 48। मौसम 48, मौसम कितना आ गया 48, है कि ना। हो गया। अगला हिसाब देखो 7 नंबर। 7 नंबर है, एक कमरा है, कमरा का लंबाई देने है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब बताइए इस कमरे के फर्श पर बराबर आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाना। देखो रूम दे दिया, मतलब क्या ठेकेदार को रूम दे दिया कि देखो लंबाई चौड़ाई दे दी है, अब इसमें कै गो टाइल्स लगेगा वो निकालो। अब टाइल्स कै गो लगेगा, तो अब टाइल्स कै गो लगेगा, जैसे मान लो कि यह रूम है, मान लो कि रूम 8 मीटर लंबाई 8 मीटर है 4 मीटर, तो एक क्षेत्रफल तो 32 हो गया। अब कै गो लगेगा, तो अगर हम बोलते हैं कि भाई हम बता रहे टाइल्स हम लाएंगे ना 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा वाला टाइल्स लगाएंगे, तो हम तब तो जानेंगे कि वो एगो टाइल्स तो लगता है 8, कितना जगह छेकता है और जगह कितना भरना है 32, तो 8 से भाग के मतलब 4 गो टाइल्स चाहिए। अगर हम टाइल्स की लंबाई चौड़ाई बतला दिए तो है कि ना, या बोल दिए हम ऐसा टाइल्स देंगे भाई 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो बोला वो 2 तो 4 32 पुराना है तो 8 गो टाइल्स लगेगा, है कि ना। लेकिन यहाँ देखो प्रश्न ने बोल दिया कि रूम का लंबाई मालूम है, रूम का लंबाई दे दिया है 15 मीटर और कितना 17 सेंटीमीटर, तो इसको टोटल सेंटीमीटर में बोल दो कितना हो जाएगा 1 मीटर 1517, है कि ना। 1517 सेंटीमीटर रूम का लंबाई हो गया और चौड़ाई कितना है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, बातचीत नहीं करो कितना हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब बोलता ऐसा रूम है जो लंबा चौड़ाई सेंटीमीटर में दे दिया और इसमें टाइल्स लगाना है। अब टाइल्स का अगर जितना हम जैसे कि एकड़ मतलब रूम के क्षेत्रफल में एगो टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर दिए ना कि लंबाई गुने चौड़ाई रूम का क्षेत्रफल और टाइल्स के, तो मालूम चल गया कै गो टाइल्स, तो ये तो पूछा कै गो टाइल्स लगेगा, तो पहले तुमको तो जानकारी है ना कि कौन सा टाइल्स जेकर बतलाओ कि लंबाई चौड़ाई कितना, लंबाई कितना कैसा टाइल्स तो लगाना है कै मीटर लंबा कै सेंटीमीटर लंबा कै सेंटीमीटर चौड़ा। तो अब टाइल्स का लंबाई ना दिया तो हम लोग को क्या करना होगा, रूम का लंबाई चौड़ाई दे दिया तो टाइल्स का लंबाई चौड़ाई वो जब भी निकलेगा ये दोनों भुजा से निकलेगा, तो वो जैसे ही निकलता है तुम्हारा वर्गाकार टाइल्स होगा। लेकिन वर्गोकार एगो तो बतला दे कि आयताकार टाइल्स नहीं वर्गाकार, लेकिन ओकर भुजा कितना, तो भुजा निकालने के लिए ये दोनों का मौसा जो आएगा मौसा वही हो जाएगा, क्योंकि सेट तबे होगा ये दोनों के लंबाई चौड़ाई का जो मौसा आएगा तब जाके एकदम सेट हो जाएगा। ना तो अपना मन से तुम मान दिया लंबाई इतना कर दो चौड़ाई इतना, तमाम इतना जगह बच गया, कोना में इतना जगह बच गया, है कि ना। तो इसलिए जगह भी नहीं बचना चाहिए, इसलिए अब पहले जो टाइल्स का हम भुजा निकालेंगे तो टाइल्स कैसा बनेगा वर्गाकार बनेगा, जेकर सब भुजा बराबर आयताकार नहीं बनेगा, लेकिन वर्गाकार ही बना, मतलब वर्ग का 4 भुजा बराबर, लेकिन भुजा क्या, तब भुजा निकालने के लिए कर मौसा, तो मौसा निकालो जल्दी, मौसा कितना आएगा 1517 में 902 से भाग करो, क्या मरतबे एक मरतबे 902 उतरा क्या 615, फिर कितना आ गया तुम्हारा एक मरतबे 615, कितना आ गया यहाँ पर 287, हाँ 9 में से 8 कितना होगा 287, फिर कितना हो जाएगा क्या मरतबे 2 मरतबे 574, 574,
तो 2 मरतबे होगा तो 7 गुना 14 के 4 हासिल है 28 गुना 56 57 कितना आएगा इधर से? हाँ 41 अभी क्या मरतबे? 7 मरतबे। और तुमको जानकारी हो गया जो टाइल्स लगेगा कैसा टाइल्स लगेगा ये वर्गाकार जेकर सब भुजा बराबर 41 41 41 है ना सेंटीमीटर में आ गया क्योंकि सेंटीमीटर में है। अब टाइल्स की संख्या निकालना है तो रूम के क्षेत्रफल में एगो टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग के देना ना। ये रूम के क्षेत्रफल में एगो टाइल्स है तो टाइल्स की संख्या तो यहाँ लिखेंगे टाइल्स की संख्या बराबर क्या करेंगे यहाँ भी हो लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ लिखेगा मतलब रूम का क्षेत्रफल ये क्या होगा टाइल्स का क्षेत्रफल मतलब भुजा गुने भुजा बात समझ में आया कि ना। लंबाई गुने चौड़ाई क्या लिख रहे हैं क्योंकि रूम तो आयताकार है जिसमें लंबाई है चौड़ाई लेकिन टाइल्स अभी हम जाने टाइल्स लगाने के लिए बोलकर चल गया कैसा टाइल्स था हम लोग अपना मन से जानेंगे कि नहीं एससी क्योंकि लौसा मौसा है तो उसका तो उपयोग होगा ना इसलिए यहाँ क्या मौसम से निकाल दिए हम लोग टाइल्स का भुजा। अब निकालो लंबाई कितना है 1517 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर लिखेगा और चौड़ाई कितना 902 सेंटीमीटर। अब भुजा की बात करेंगे तो भुजा की क्या 41 सेंटीमीटर में आया समझ गया कि ना भुजा क्या निकाल गया और फिर 41 सेंटीमीटर दूर सेंटीमीटर कट गया। अब क्या करो काटो क्या मतलब है 41 दूना क्या हो गया 82 उतरा क्या है 2 मरतबे फिर इसे काटो 517 में 41 से भाग करेंगे 3 मरतबे अब 7 है तो भाई 7 37 कटवे करेगा ये तो कोई उपाय है नहीं 37 गुना 74 के 4 हाथ से 7 37 गुना 74 अच्छा 81 क्या वो टाइल्स लगेगा बात समझ गया कि ना। तो रूम का लंबाई चौड़ाई देकर टाइल्स लगाने के लिए बोल कर चल जाएगा तो टाइल्स क्या वो लगेगा तो हम लोग जान गए ना। बात समझ गया कि ना कैसे बना से रूम का लंबाई चौड़ाई दे दिया बोला टाइल्स की संख्या क्या वो टाइल्स लगेगा तो सबसे बड़ा टेंशन हमको भाई टाइल्स जो लगेगा वो कितना लंबाई चौड़ाई रूम का क्षेत्रफल में वो टाइल्स से क्षेत्रफल से भाग करेंगे लेकिन टाइल्स का तो हमको मालूम नहीं था कैसा टाइल्स लगेगा तो हम लोग जान गए कि रूम में अगर टाइल्स लगाना है तो भाई रूम के जो लंबाई चौड़ाई से जो 900 निकलेगा वही हमारा क्या हो गया टाइल्स के भुजा की संख्या। तो टाइल्स हमेशा होगा वर्गाकार एकदम जगह तनिको एकदम पूरा रूम हो जाएगा ठीक से थोड़ा सा भी जगह ना बचा कि यही कहाँ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। अगला हिसाब अगर देखेगा 8 नंबर वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे वो बड़ी से बड़ी संख्या जैसी पूछेगा तो लौसा निकालेगा कि मौसा। देखो ये ध्यान देना है बड़ी से बड़ी मन करता है कि हम लौसा बड़का तो भाई लौसा आता है ना लेकिन बड़ी बोलेगा तो तुमको क्या निकालना होगा मौसा निकालना होगा और छोटी से छोटी पूछेगा तो लौसा। क्यों बड़ी से बड़ी जैसे बोल दिया बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया जैसे कि 8 और 12 का हमको बड़ी से बड़ी संख्या जो इसमें भाग लगे था हमारे नजर में एक मौसम कितना 4 चारों से भाग लग गया 2 से लेकिन सबसे बड़ इसमें भाग लगने वाला क्या है 4 हम बोलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 12 से विभाजित करे तो इसलिए हमारे नजर में 4 बड़ है 2 छोट है और वह बोलता है 12 8 और 16 का वो छोटी संख्या जो मतलब छोटी संख्या मतलब क्या तुम्हारा हो गया 24 तो 24 एक नजर में सबसे छोटा है उसके ऊपर 48 होगा 96 होगा 24 में 8 से भाग लग रहा है 12 से 48 में 8 से 12 से 96 में इससे ऊपर बहुत जाएगा इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या बोले लौसा निकालेगा कि मौसा निकालेगा मौसा क्यों क्योंकि बड़ा देखो इसमें भाग लगने वाला 1 2 4 है तो 3 को में 4 सबसे बड़ा है ऐसा में बहुत है तो एक में सबसे छोट क्या है 24 ऐसे मन करता है कि हम निकाल दे
लॉस, लेकिन निकालना क्या होगा मौसा। तो वही यहाँ प्रश्न है, तो ये ध्यान में रखना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, ऐसे ही बतलाओ। वो बड़ी से एगो आंसर बतलाओ, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, ज्ञात करो जिसमें 22 एवं 31, ध्यान दो, 22 एवं 31 में भाग देने पर, 22 एवं 31 में भाग देने पर शेषफल 2 एवं 1 शेष बचे। 22 एवं 31 में भाग देना है और शेषफल 2 एवं 1 शेष बचे। तो 20 हो जाएगा। क्या आंसर क्या? 5 रुपया। 20 गुना 40। आंसर बोलो ना, समझाओ उसको नहीं। मौसा बोले हम मौसा की लौसा, तू नॉर्मल बता, जो बिना मौसा लौसा के सोच के बिना अलग हो दो। वो बड़का संख्या ज्ञात करो जिसमें 22 में भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, 31 में भाग देते तो शेषफल 1 बचता है। 10। हाँ, सबसे पहले क्या करते, जो शेष बचा वो घटा लो ना, जो शेष बचा वो घटा लो, क्योंकि कट। और बताओ ये दोनों केकरा से कट जाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या। तुम्हारे नजर में ये 10 है, 5 है, लेकिन 5 तो 10 से छोटा है, 2 है लेकिन 10 से छोटा है, बड़ी से बड़ी, समझ गया कि ना? एक नजर में तो ई जितना शेष बचे उतना घटा के तब मौसा निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया कि ना? चलो आगे देखो, आगे तुम्हारा हिसाब है 8 नंबर। 8 नंबर हिसाब में क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो 804 एवं 1745 में भाग देने पर शेष कितना? 5 बचे और 6। जो शेष बचता है उसको घटा ही लो। शेष बचने वाला को क्या कर लेते? घटा लेते थे। क्या होगा? 14 में से 5 गया 9, ये बच गया क्या? 9 ये बच गया है ना 799। क्या हो जाएगा? 799। और ये क्या होगा? 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 3, 1749। अब एक मौसा निकाल देना है कि ना? जो शेष बचा उसको घटा लेगी तब ना कटे। जैसे यहाँ पर नॉर्मल हिसाब से बता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 22 एवं 31 में भाग देने पर शेषफल 2 एवं 1 बचे। तो 2 बचेगा तो 2 घटा ही लो, 1 तो है ना, ये सब 2 घटाने के बाद कटेगा ना, तो ये कट गया 10। होना चाहिए। निकालो जल्दी, मौसा निकालो। मौसा एकदम निकाल सकता है। 799 क्या मरतब? 2 मरतब कितना हो गया? 1598। ठीक है। 1 13 में से 9 गया 4, ये क्या बच गया? 6 में से 5 गया 1, 141। 799 क्या मरतब है? 5 705 कितना हो गया? 4 9 94। क्या मरतब है? 1 मरतब है, उतरेगा क्या? 47। फिर उसमें कितना? 94। मौसा बराबर कितना हो गया? 47। और तुम्हारे नजर में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 47। समझ गया कि ना? नौ नंबर बनाओ, इसी तरह है। 9 नंबर है उसी तरह। यहाँ तो 2 संख्या है, जैसे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 639, 712 और 1525 भाग देने पर 10, 9, 8 शेष बचे। जो शेष बचे वो घटा ही लेते हैं। जो शेष बचे वो क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। बनाओ तो क्या हुआ? यहाँ तो 2 संख्या था और घटाने के बाद बना लिए थे। अच्छा उतार नहीं उतारा? 9 नंबर बनाना है तो भाग करो 9 नंबर बनाओ। हाँ 9 नंबर। वो बताओ, वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या? मौसा निकालना। याद करें जिसमें 639, 712 और 1525 को भाग देने पर कितना? पहले भाग इतना में देते तो 10 शेष बचता है, इसमें भाग देने पर क्या है? 9 शेष, और इसमें भाग देने पर आता है। जो शेष बचता है तो उतना घटा लो, तब ना घटा देगा तो कितना आ जाएगा? 629। इसमें भाग देगा तो घटाएगा तो कितना होगा? 703। और इसमें घटा दिया तो कितना आ गया? 15 17। अब एक कर क्या निकालना तुमको? मौसा निकालो। एक मौसा, तीनों का मौसा निकालेगा। तो मौसा निकालेगा तो ये आंसर होगा। मौसा निकालेगा तो कितना आएगा? मौसा बराबर 73। निकालो जल्दी अपने से। हर बात तू सोचता है कि सर बनाएंगे, हम उतारेंगे। ऐसा ही है। बड़ा 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 मौसा अपने से निकालो। 73 आंसर आना चाहिए। मौसा कितना आ गया? 73 आ गया एकदम। मौसा आ गया 73।
जितना तो उतना घटा 10 जो से 10 घटाया। हाँ घटा दिया बा। चलो मौका निकालो। सबसे बड़का में मजरा संख्या से भाग करना है और फिर जो आ जाएगा उससे छोटा में तब हो जाएगा मौसा। आ गया 73। अपने तो मौसा लिख दिए 73, मेरा तो बनाने का काम है, देख दिया। हाँ साथी से साथी है, 37 हम 73 उठा लिखा थे, देखा टेंशन उतारने पर कितना मिस्टेक होता है। हाँ ये सब होगा, दूसरा में से उतारेगा तो ये 37 आएगा। 37 आ रहा था 73 नहीं। तू लोग भी 73 पहुंचा ही दिया कि ना सर 37 से करना बोले कि सब लिख दिए 73 तो 73 आएगा करेगा, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं था, हम क्या से देखे थे। चलो अगला हिसाब भी उसी तरह है, 10 नंबर भी है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी मतलब समझ गया तुम कि मौसा निकालना है, मतलब जिससे 590, 908 और 214 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, देखिए प्रत्येक दशा में शेष समान पूछ रहा है। प्रत्येक दशा और समय तक बोल देगा कि इतना इतना शेष बचेगा, लेकिन यहाँ बोला कि प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। देखिए 590, 908 और 214 अगर शेष बतला दे तो शेष घटा लेते हैं ना। एक शेष बचे 5 जो जितना जितना बोले उतना, लेकिन बोलते हैं कि प्रत्येक यहाँ शेष कुछ देवे नहीं किया, तब शेष न दिया तब हम लोग का काम है कि जैसे कि ई दोनों में कौन बड़ है, पहला दूसरा में, तो 908 में से 590 घटाएंगे। ई दोनों में कौन बड़ है, 214 में से 908 घटाएंगे। अब ई दोनों में कौन बड़ है, 214, इसी में से घटाएंगे, एक दूसरे से सभी को घटा देंगे। अब जो घटा का आएगा ओकर मौसा, अगर शेष फल दे दिया तो घटा लो मौसा निकालो, न तो बोलेगा कि यहाँ पर 3 गो संख्या दे, प्रत्येक दशा में समान, यहाँ शेष फल देवे नहीं किया, तो हम क्या करेंगे आपस में घटा लेंगे। पहला दूसरा में से जो बड़ है वो, फिर दूसरा तीसरा में से, तीसरा पहला में से, जो बड़ होगा में से छोट घटा देंगे। घटाओ तो क्या आ गया 8, 10 में से 9 गया 1, क्या बच गया 8 में से 5 इतना ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, ये बच गया क्या तुम्हारा 0, 0 से 0, 10 में से 9 गया 1, ये क्या होगा 4, 11 में से 9 गया 2, और ये क्या बच जाएगा 9 में से 424 है ना। अब बतलाओ कैसे कटेगा, मौसा निकालो। मौसा बराबर क्या आएगा, मौसा निकालना है तो मौसा बराबर क्या होगा, जो सबसे बड़ होगा ऑप्शनों में रहता ना, तो वो मतलब ऐसे भी सोचने वाला विधि। देखो सबसे छोट का देखो, सबसे छोट कौन है 106, 106 से 106 कटेगा 318 भी कट रहा है 3 मरतबे, और 424 भी कट रहा है क्या मरतबे 4 मरतबे। यहाँ तो अगर सोचने वाला में मिल जाए तो बढ़िया है। सबसे छोट कितना हो गया तुम्हारा, मतलब 106 ना। ये तीनों ऑप्शन है, सोचने वाला तो सबसे आसान है, तीनों ऑप्शन में जो छोटा है उससे कट रहा है तीनों, तो हमको मौसा वही हो जाता है कि ना। तो मौसा कितना हो गया तुम्हारा 106 हो गया। चलो 11 नंबर भी उसी तरह है, बनाओ 11 नंबर भी। आगे वाला 11 में है, 19 बनेगा 11 में उसी तरह है जना 10 है उसी तरह 11। वो बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे बड़ी बोलते हैं समझ गया कि हमको मौसा निकालना है। 62, 132 और 237 में भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा जैसे शेष तो बोलते हैं प्रत्येक दशा, कुछ दिया नहीं था, आपस में ही घटाना होगा। बात समझिए कि ना। 11 में देखते हैं कितना है 62, 132 और उसके बाद 237। ये दोनों में कौन बढ़ 132 घटा दिए, ये दोनों में कौन बढ़ 300 और 237, और ये दोनों में ये बढ़ ना 237 में से 62। अब घटाओ 0, 70, यहाँ क्या होगा 105, यहाँ क्या हो जाएगा 100। अब बताओ इन तीनों का मौसा कितना होगा
अब मौसा निकालेंगे तो सबसे बड़ा छोटा संख्या 70, 70 से लग गया, लेकिन इसमें ना लग गया तो 70 के दिया कितना 35, तो 35 से लगा 35 दिया और 35 बचे तो 35 से हो गया, 35 से लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि ना? अगर हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो हम लोग समझ गए कि क्या निकालना। बड़ी से बड़ी संख्या में निकालना हम लोग को मौसा निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या में क्या निकालना है? मौसा ज्ञात करना है। समझ गए कि ना? चलो आज इतना ही। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मौसा निकालना है।